अच्छा, वॉइस अब ठीक आ रही होगी। अब ठीक आ रही होगी, अब ठीक है। चलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई आप सभी लोग? बिना वॉइस के कैसा लगा मेरा बोलना? बढ़िया लगा कि नहीं लगा? बिना वॉइस के बोलना, वॉइस बंद थी, है ना? तो आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग फोन का बटन ऑन करने में लग गए होगे वॉइस का। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे फोन की वॉइस ही कम है? मेरा माइक बंद था इस वजह से। अब ठीक आ रही है? अरे बस वही, वॉइस ठीक है। हाँ। ओके। ओके, पहले तुम बोल लो वॉइस वॉइस। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों का चल रहा था, और दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। और इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ टाइप्स कम है, सवालों का लेवल अच्छा है। तो हो सकता है कि आज हम लोगों की क्लास जो है ये खत्म हो जाए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों का खत्म हो जाए। ठीक है। हाँ। अब आ गया होगा आवाज भाई, अब आ गई होगी। ओके 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 ओके। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार जुड़ जाओ आप लोग सभी पहले, इसीलिए तो कहते हैं जो जिसका काम है उसी को ही अगर वही करे तो ही अच्छा है। हमारी टीम बिल्कुल टाइम पर मेरी क्लास शुरू कर देती है, मैं ऐसे आगे खड़ा हो जाता हूँ, सब कुछ ठीक तो चल रहा है। आज मुझे क्लास लाइव करनी पड़ी, देखो क्या दिक्कत आई, वॉइस माइक बंद, 5 मिनट क्लास लेट। तो ये इशू चलते रहते हैं। अब तो ठीक आ रही होगी बच्चे वॉइस? ओके गुड। जय हिंद, जय हिंद भाई। हाँ हाँ, आ गई है। ओके। अब सुनना मेरी बात। आज हम लोगों की क्लास थोड़ी सी एक्स्ट्रा चलेगी भाई, है ना? आज हम लोगों की जो क्लास है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चलेगी। आ, इसमें हम बहुत सारे सवालों को करेंगे, चाहे वो डिफरेंट टाइप के हो। सवालों का लेवल थोड़ा सा हाई करेंगे आज हम लोग। हमने जो दो क्लास करी थी वो आसान सवाल और मॉडरेट सवाल को लेकर हमने कंप्लीट की दो क्लास। और मैं आपको साथ के साथ बताता भी रहता हूँ कि आसान सवाल और मॉडरेट सवाल की क्लास है। आज आपकी थर्ड क्लास है, चूंकि चैप्टर छोटा है तो आज हम सवालों का, मैंने इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आपको सारे करा दिए हैं। आज जो क्लास होगी वो मॉडरेट क्वेश्चंस और मॉडरेट से अच्छे, यानी कि आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि एसआई और सीआई जो चैप्टर हैं ये जाने जाते हैं अपनी कैलकुलेशन को लेकर। अगर आपने एसआई सीआई में भी कैलकुलेशन ना की तो फिर कहाँ कैलकुलेशन की, है ना? ये दो चैप्टर जो है फेमस। भाई एक बार बताना बच्चे अब कि सब क्लास ठीक चल रही है एकदम? नवीन चेक करना एक बार, है? सही है। आ गया सामने वैसे मैं। बताना भाई क्लास बिल्कुल ठीक चल रही है क्या आप बच्चे? हाँ अब ठीक है। ओके।
आज तो सारा कसर निकल गई सारी कसर। जितने भी डिसिप्लिन हम लोग बनते थे, जितना भी टाइम से बनते थे, सवालों को मतलब बिल्कुल 7 बजे क्लास को शुरू करना, सारा हिसाब किताब बराबर हो गया आज। क्योंकि पता है, मैं रीजन बताता हूँ भाई। यहाँ पर ना मौसम खराब है एक तो, जहाँ मैं रह रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा खराब है मौसम, जिसकी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क इशू आया। वो फिर से, और तुम्हें पता है कि मैं कितना तगड़ा ड्राइवर हूँ, बहुत हैवी ड्राइवर हूँ मैं, ये क्लास व्लास लाइव करने के लिए। तो मेरे जैसा हैवी ड्राइवर, ऊपर से नेटवर्क इशू, दोनों मिक्स हो गए ना, तो क्लास इस वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। कोई बात नहीं, जो ये 15-16 मिनट है ना, इसको डबल करके आधे घंटे में हम क्लास को आगे बढ़ा लेंगे। ये जो 15 मिनट क्लास लेट हुई है, ये आप ही के ऊपर सारा डाला जाएगा, और ये क्लास इतनी बढ़ा दी जाएगी, आप परेशान मत होइए चलिए भाई, हाँ, करें क्लास को शुरू। ये क्वेश्चन कल होमवर्क दिया था मैंने, ये सवाल कल होमवर्क में दिया था, और मैं आपको बताऊं आज हम बहुत अच्छे अच्छे सवालों को करने वाले हैं। मॉडरेट से ऊपर, मॉडरेट से ऊपर लेवल अच्छा होगा सवालों का, कैलकुलेटिव होंगे, और देखेंगे कि हम इन कैलकुलेटिव सवालों को कितने अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। एक बार सवाल को पढ़िए, ये होमवर्क दिया था मैंने आपको। सवाल है, 5 वर्ष के अंत में 15,000 की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज कितना है जी? 9750। हमें नहीं पता रेट कितना है, बस ये पता है कि 5 साल में 15,000 पर इतना ब्याज मिलता है। अगर ब्याज की दर 3% कम हो, ऐसा उसने कहा, अगर ब्याज की दर 3% कम हो तो ब्याज कितना होगा? आप मुझे एक बात बताओ, कल मैंने लास्ट में सवाल कराए थे, अगर ब्याज की दर 3% कम है, इस बात से आप क्या समझते हो? सर, इस बात का मतलब है हर साल वो ब्याज कम कर रहा है। जो भी रेट था वो हर साल करा, कि अगर 3% कम हो तो समय कितना है? 5 साल। बच्चे, अगर रेट 3% कम है तो 1 साल का 3% कम होगा, तो 5 साल का कितना कम हो जाएगा? सर, 3% के हिसाब से 15% कम ब्याज मिलेगा। 15% कम ब्याज मिलेगा अगर मैं रेट को 3% डाउन कर दूं। अगर मैं रेट को 3% डाउन कर दूं, तो जो ब्याज मिल रहा था पहले मुझे, उसमें से 15% कम ब्याज मिलेगा। और भैया, मूलधन कितना है? 15,000। जरा बताना, 15,000 का 15%, 15,000 का जरा बताना 15% कितना होगा? है ना? तो यहां पर कितना आएगा? ये आएगा 15 15 225, यानी कि 2250 रुपया कम ब्याज मिलेगा। कम ब्याज मिलेगा। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? अगर मैं रेट को 3% कम कर दूं तो 5 साल में 15% कम ब्याज मिलेगा, और 15% 15,000 का 2250, यानी कि जो पहले मुझे कितना ब्याज मिल रहा था? पहले मिल रहा था 9750, उसमें से 2250 माइनस कर दूंगा, कितना आएगा? 007 में से 2 गए 5, 7500 रुपया ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी। जो मेरा नया ब्याज होगा वो 7500 होगा। ये बात आपको क्लियर है? और आप सभी लोगों ने कल ये बात मुझे टेलीग्राम पे भी बताई थी कि सर, ये सवाल ऐसे होगा। अब बढ़ाते हैं लेवल, इजी टू मॉडरेट खत्म, अब सवालों का लेवल उठाते हैं। मजा आएगा, सवालों का लेवल उठेगा। सवालों को बेसिक तरीके से भी करेंगे और एडवांस अप्रोच लगाकर भी करेंगे, कि एडवांस अप्रोच जब सवालों में लगती है तो सवाल कितने आसान बन जाते हैं, और आपको लगेगा कि हाँ यार, ऐसे भी तो हो सकते हैं सवाल। भाई पढ़ो एक बार। एक निश्चित धनराशि को X% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया, 5 साल के लिए। यदि इसे X+5% की वार्षिक दर पर निवेश किया जाता तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 रुपये अधिक मिलता। पिछले सवाल की तरह ही है, लेकिन सवाल की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करी। तो बताओ धनराशि कितनी है? सोच समझकर बताना इस बात को। मैं कह रहा हूं कंप्लीट पहले सवाल की तरह है ये भी। आप एक बार सवाल को पढ़ो फिर से, कि भाई कोई धनराशि है, X% की दर पर ये दी गई,
ओके, अगर मैं इसे x+5%, x+5% का मतलब है पहले दी जा रही थी x% पे, अब x+5% हो गई, x+5% हो गई, यानी कि 5% मैं रेट को बढ़ा रहा हूं। पिछले सवाल में मैंने 3% कम किया था रेट को, यहां मैंने 5% बढ़ाया। तो भैया मुझे उसने कहा कि वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया गया तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 रुपये अधिक मिलता है। बच्चा, जो ये 9200 रुपये अधिक मिला, ये किसकी वजह से मिला होगा? ये रेट को बढ़ाने की वजह से। अगर आप ये रेट नहीं बढ़ाते ना, तो ये 9200 रुपया कभी नहीं मिलता आपको। क्लियर है? तो रेट बढ़ाया 5%, और कितने साल? 5 साल तक। तो भैया कितना एक्स्ट्रा मिल जाएगा ब्याज? 25% ब्याज एक्स्ट्रा होगा। क्या ये बात क्लियर है कि एक्स्ट्रा ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज, एक्स्ट्रा ब्याज कितना हो गया? 25%। मुझे एक्स से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है उसने रेट बढ़ाया 5% से और 5 साल तक बढ़ाया, तो टोटल 25% पैसा हुआ ब्याज का। और सवाल कह रहा है कि 9200 अधिक मिले, तो 25% बराबर 9200, हमें चाहिए 100%, और 100% के लिए दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो। तो इधर आ जाएगा 100%, और इधर कितना आएगा? 0 0, 4 दूनी 8 और 4 नाम 36। 4 से गुणा क्यों किया? आप मत करो, आप 25% बराबर इतना, 1% और 100% ऐसे निकाल लो। मैंने 100% निकालना है, मैंने 25 को 4 से गुणा कर दिया, 100% आ गया। तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 36,800 कहीं ऑप्शन में होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखा कितना आसान सवाल बन गया। अब आप इसमें कुछ मूलधन मानते, फिर यहां ब्याज देखते, P इंटू एक्स इंटू 5/100, फिर देखते P इंटू x+5 इंटू 5/100, डिफरेंस लेते, 9200 के बराबर करते, खामखा के झंझट में फंसते आप, कोई फायदा नहीं था, है ना। तो क्या करना है, जो डिफरेंस है 5 साल का एक्स्ट्रा ब्याज निकाल लिया 25%, वही 9200 के बराबर, 100% बराबर 36,800। स्मार्टली चलना है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाई है, जस्ट वही बेसिक कॉन्सेप्ट से करा रहा हूं जो फर्स्ट क्लास से आपको पढ़ाया था कि रेट हर साल बराबर लगेगा। पहली साल जो है, दूसरे साल डबल, तीसरे साल 3 गुना, चौथे साल उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार चीजें चलेंगे। ये सवाल पे आइए। एक निश्चित धनराशि, ये R% है भाई, ये R% है। एक निश्चित धनराशि, R कर लेना इसको ऐसे, एक निश्चित धनराशि R% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाती है। और ये बात से तो आप बिल्कुल वाकिफ हैं कि कोई पैसा अगर हो जा रहा है तो वो मिश्र धन की बात करेगा। तो इतनी हो जाती है, वह धनराशि R+2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उतने ही समय में 3 साल में इतनी हो जाएगी। तो बताओ क्या बताना है, R का क्या मान होगा? R का क्या मान होगा? क्या कर सकते हैं आप इसे? भाई वो कह रहा है कि जो धनराशि है ना वो हो रही है, मतलब वो मिश्र धन की आपसे बात कर रहा है। मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। 9200 का 25% काहे निकलेगा? सवाल को पढ़ते क्यों नहीं हो? पिछले सवाल में कह रहा है 9200 अधिक ब्याज मिलेगा पहले की अपेक्षा। यार कुछ भी गाते रहते हो। देखो उसने कहा एक निश्चित ब्याज की दर से निश्चित धनराशि R% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 साल में इतनी हो गई, यानी कि इतना मिश्र धन हो गया, और R+2% के रेट से वो पैसा इतना हो गया। कैसे हुआ होगा? आप मुझे एक बात बताओ, 16,510 रुपया, 16,510 रुपया तो हुआ है जो हमारा 15,700
₹48 हुआ है। ये तो R% रेट पे हुआ है, और R+2% अगर मैं कर दूं रेट, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? ₹16,510। और दोनों केस में जो समय है ना, समय दोनों केस में 3 साल है। समय दोनों केस में 3 साल है। अब देखना सवाल कितने अच्छे तरीके से, कल मैंने आपको जो बताया था कि 2 साल में इतना हो गया, 5 साल में इतना हो गया, वहां से हम रेट निकाल रहे थे, उसी तरीके से देखेंगे। मैंने कहा जब रेट R% था, मिश्र धन हुआ ये। जब रेट R+2%, यानी कि जैसे ही मैंने रेट को 2% बढ़ाया, मिश्र धन हो गया ये। 2% रेट बढ़ाने पर ही, और समय 3 साल है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं मिश्र धन का डिफरेंस कितना है? भाई जरा बताना। 10 में से 8 गया 2, और 10 में से 4 गए 6, ये जाएगा आपका 14, 14 में से 7 गए 7, 5 में से 5 गया 0। ₹762 डिफरेंस है। और यहां ब्याज का डिफरेंस देखूं तो 2% है। 2% ब्याज का डिफरेंस है, और जो पैसा है, पैसे में डिफरेंस आया 762। यानी कि रेट आपने 2% बढ़ाया, और कितने समय के लिए? 3 साल के लिए, और ये हो जाएगा 6%। ये बात समझे? मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना। मैंने कहा जब रेट R% था, मिश्र धन हुआ इतना। जैसे ही उसने R+2% यानी कि 2% रेट बढ़ाया, मिश्र धन हो गया इतना। तो 15,748 से 16,510 यानी कि ₹762 बढ़े। ये ब्याज के बढ़े होंगे। ये ₹762 बच्चे ब्याज के बढ़े होंगे। और कौन से ब्याज के? जो इधर ब्याज का डिफरेंस है 2%, और कितने समय के लिए? 3 साल के लिए, यानी कि 6% की वैल्यू 762 होगी। आपने 100% की वैल्यू नहीं, आपने आर का मान निकालना है। सबसे पहले तो आप क्या करिए, आप ना 100% का ही मान निकालिए। आप 100% का ही मान निकाल लीजिए कि अगर मैं आपसे कहूं 100%, 1% बराबर कितना? 1% बराबर है आपका 6 एकम 6, 1 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42। तो 100% कितना हो जाएगा? 12,700। तो अगर आपसे मूलधन कहे, तो मूलधन आ गया 12,700। ये मूलधन है, ये मूलधन है 12,700। बात क्लियर है? हमारे पास मिश्र धन है 3 साल, सॉरी, मिश्र धन 3 साल का 15,748 है। ये तो मूलधन है, प्रिंसिपल है। अगर मैं मिश्र धन की बात करूं, तो मिश्र धन कितना है भैया? 15,748। 15,748 3 साल का, क्योंकि 3 साल में ये पैसा इतना हुआ है। तो यहां से ब्याज बताना जरा कितना होगा भाई? 8 में से 0 गए 8, 4 में से 0 गए 4, 7 में से 0 गए 0, 7 में 7 गए 0, 5 में से 2 गया 3। ब्याज मिला 3,048। समय कितना है? 3 साल। क्या आप साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 लगा के रेट नहीं निकाल पाओगे? बड़े आराम से आ जाएगा सर। साधारण ब्याज कितना है? 3,048 बराबर मूलधन कितना निकाला है? 12,700। रेट हमें निकालना है, समय 3 साल है, और बटे 100। यहां से आपका रेट भी आ जाएगा। इनकेस अगर आपसे केवल मूलधन पूछता, तो मेरा आंसर 12,700 बिल्कुल ठीक था। कल वाले मेथड से, जिसने कल की क्लास रिवाइज की होगी वो समझ गया होगा कि जो मिश्र धन का डिफरेंस 762 है, वो यहां जो डिफरेंस है 2%, उसके बराबर होगा। लेकिन कितने समय के लिए पैसा दिया गया है? 3 साल के लिए। तो 6% बराबर इतना, 1% इतना, 100% इतना। ये तो आपका मूलधन है, प्रिंसिपल है। 3 साल में ये पैसा इतना हो गया, तो 3 साल का मिश्र धन, ब्याज इतना, ये इसमें से ये माइनस कर दिया, और समय 3 साल है। तो यहां से आप आर का मान जल्दी से बता दो क्या होगा। कितना आंसर आ रहा है भाई? आगे होगा सभी का 0। 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 0 16 3 48। आर कितना आ गया? 1016 बटे 127। 7 अट्ठे 56, 8 बार जा रहा है पूरा पूरा 8 बार। यूनिट डिजिट भी चेक कर लो कितना जा रहा है, 8 बार। यानी कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 8%। आज के सवाल सारे चैलेंजिंग होने वाले हैं, ध्यान रखना। सारे गजब सवाल हैं आज के, क्योंकि आज की क्लास हो सकता है आपको रिवाइज
रिपीट मोड पे देखनी पड़े। एक बार पढ़ो सवाल को। एक व्यक्ति 25,000 की राशि का 1/4 भाग साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे और शेष राशि का 4% प्रतिवर्ष उच्च दर पर निवेश करता है। उच्च दर पे यानी कि जिस रेट पे पहले दे रहा था उससे 4% ज्यादा पे दूसरी राशि को निवेश करता है। यदि 2 साल के लिए टोटल ब्याज 4125 है 2 साल के लिए, तो निवेश की गई द्वितीय राशि का ब्याज दर क्या है। अंडरस्टैंडिंग तरीके से इसको करेंगे। भाई पैसा उसके पास कितना है 2500। देखना जैसा सवाल कह रहे हैं ना उसी तरीके से मैं यहां पर लिख रहा हूं। मूलधन उसके पास कितना है 25,000। उसने कहा इसने 2 भागों में से डिवाइड किया है। 2 भागों में 1/4 भाग किसी रेट पे दिया होगा। 1/4 कितना होता है इसका जरा बताना 25,000 का। 4 से जाएगा 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ये 1/4 भाग इसने मान लो R% पर दिया है। R% पर 1/4 भाग उसने दिया। और शेष राशि यानी कि 25,000 में से 6250 अगर मैं माइनस कर दूं तो शेष राशि कितनी बचेगी 0। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7 और यहां बचेगा 24 में से 6 गए तो आपका जाएगा 18,750 रुपया यहां आपको बचेंगे। और ये उसने 4% उच्च दर पर निवेश किए हैं। 4% उच्च दर पे यानी कि ये पैसा उसने R+4% पे निवेश किया है। R+4% पे। यदि 2 साल के लिए टोटल ब्याज इतना है बच्चे, समय दोनों केस में कितना है 2 साल, यहां भी 2 साल, यहां भी 2 साल। आप दोनों का ब्याज निकालकर इसके बराबर कर दो, आप R की वैल्यू निकाल लोगे। ये तो इसका डायरेक्ट तरीका है। क्या है डायरेक्ट कि भाई यहां का मूलधन कितना है 6250, रेट कितना है R, समय कितना है 2/100। यहां तो इतना ब्याज मिला, प्लस यहां कितना ब्याज मिलेगा 18,750 गुणा रेट कितना है R+4, समय कितना है 2 साल और बटे 100, और दोनों से मिलाकर कुल ब्याज कितना मिला है 4125। दोनों से मिलाकर कुल ब्याज ये है। इसे सॉल्व करेंगे आपको R की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। बड़ा आसान सा सवाल था। बस यहां पर 25,000 का 1/4 भाग निकाला जो उसने बोला है और वो मैंने कहा R% पर दिया 2 साल के लिए। उसने कहा शेष राशि का मतलब है 25,000 में से मैंने 6250 हटाया तो 18,750 बचा, और ये उसने R+4% ज्यादा दर पे 2 साल के लिए, और दोनों से ब्याज मिला है 4125। दोनों से ब्याज कितना मिला 4125। मैंने मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 लगाया, 4125 टोटल ब्याज के बराबर कर दिया। ठीक है भाई। जिसको देखो, अगर ये मेंस लेवल के सवाल हैं सारे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, मैं जो आज की क्लास कराऊंगा, मैं जो कल की क्लास कराऊंगा, ये सब मेंस लेवल के सवाल होंगे। प्री लेवल हो सकता है इनमें से कोई आ जाए, लेकिन मैं 2 क्लास में करा चुका हूं। जिन लोगों को केवल ये है कि प्री निकालना है और तब तक मेंस होगा, तब तक तो कोई रिश्ता विश्ता करके ब्याह कर लेंगे कि CGL निकाल दिया, CHSL निकाल दिया जी। अगर उनके लिए है तो वो बच्चे जा सकते हैं। जिनको मेंस की तैयारी करनी है वो यहाँ पर टिक सकते हैं, क्योंकि ये सब मेंस पर्पस का है। प्री में शायद ये क्वेश्चन ना आए। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूं, हो सकता है प्री में ये क्वेश्चन ना आए। R+4 इसलिए किया, उसने कहा शेष राशि का 4% प्रतिवर्ष उच्च दर पर यानी कि जो पहले निवेश किया था उससे 4% ऊपर हमने निवेश किया है दूसरी राशि को, शेष राशि को। ठीक है, तो यहां से जरा बताना कितना आएगा सॉल्व करके कि भाई यहां से कॉमन ले सकते हैं कुछ हम, या जरूरत नहीं है। 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 12 25 पंजे 125 और 2 दूनी 4, 2 से जाएगा 125 बार। 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 7 5 12 25 पंजे 125, 2 दूनी 4 और 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10।
ये कितना आ गया 125 आर प्लस 375 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 375 आर प्लस इसका डबल करना जरा, सॉरी 4 से गुणा करना 375 को, 4 पंजे 20, 2 4 सत्ते 28, 2 30, 3 4 तिया 12 और 3 15 बराबर 4125। 4125। अब यहां से कितना आएगा इनको जोड़ना जरा, 75 2500 400 और 500 आर बराबर ये 1500 उसमें से माइनस हो जाएगा 4125 माइनस 1500, तो 5 में से 0 गए 5, 2 41 में से 15 गए 11 में से 5 गए 6, 3 में से 1 गया 2। आर बराबर कितना होगा, ये बटे 500 कर देंगे, 5 धाम 5 से जाएगा 100 बार, 5 पूरे 25, 1 5 दूनी 10, 5 पूरे 25, 100 से कटेगा 5.25%। आर की वैल्यू कितनी आ गई 5.25%। उसने कहा द्वितीय राशि जो सेकंड वाला है वो कितने परसेंट पे है, जो सेकंड वाला है, अगर ये 5.25 है सेकंड वाला तो R प्लस 4% पे है, अगर ये 5.25 है तो इसमें 4% जोड़ेंगे आप बच्चे, अगर 5.25 में 4 जोड़ेंगे तो क्या 9.25 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी। दोनों को इसलिए जोड़ा हमने क्योंकि उसने कुल ब्याज दिया हुआ था, यहां वाला ब्याज और यहां वाला ब्याज, दोनों को जोड़ा 4125। ये था इसका बेसिक मेथड। चलते हैं थोड़ा सा एक ऐसे मेथड पे जो हो सकता है आपके दिमाग को थोड़ा सा घुमा के रख दे, लेकिन अगर आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर समझेंगे ना, देखो शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, मेरे सामने कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलेगा इसका शॉर्ट ट्रिक, मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, मेरे पास या तो फॉर्मूला है या मेरे पास इसका कॉन्सेप्ट है। ट्रिक वगैरह कोई काम नहीं आते, ट्रिक प्रिक बहुत लिमिटेड पढ़नी चाहिए, मैंने भी लिमिटेड पढ़ी, आपको भी मैं लिमिटेड पढ़ा रहा हूं, जहां जरूरत है वहीं ट्रिक आपको मैं पढ़ाता हूं। ट्रिक 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 से इंस्पेक्टर बनोगे ऐसे कैसे हो सकता है। देखो ये सब मैं रफ कर रहा हूं, ये सब मैं रफ कर रहा हूं, और अब देखते हैं कि हम इसे थोड़ा सा कम एफर्ट के साथ कैसे कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जहां भी ट्रिक का यूज होगा ना या कॉन्सेप्ट का यूज होगा, ध्यान रखना वहां दिमाग का बहुत ज्यादा यूज होता है, यानी कि आपको सवाल पूरी तरीके से समझ में आना चाहिए, पूरी तरीके से। देखो यहां तक का सवाल था कि इतना पैसा R%, इतना पैसा 4% ज्यादा और 2 साल के लिए। मुझे एक बात बताओ, जो दूसरी धनराशि है, अब गौर से सुनना मेरी बात, जो दूसरी धनराशि है जो 18,750 है बच्चे, ये 4% एक्स्ट्रा है क्या 2 साल के लिए, 4% एक्स्ट्रा पे रखी गई है 2 साल के लिए, 2 साल के लिए 4% एक्स्ट्रा। तो जरा बताना यहां से एक्स्ट्रा ब्याज कितना मिल जाएगा भाई, ये तो R% है, ये भी R% है, लेकिन 4% ज्यादा पे है, 4% ज्यादा पे है। तो मैं कह रहा हूं वो जो ज्यादा ब्याज मिला है ना उसे बताओ कितना है, जो ज्यादा ब्याज है वो कितना है। सर ज्यादा ब्याज 4% रेट बढ़ाया 2 साल के लिए, तो यहां से मुझे 8% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। बच्चे जरा 18,750 का 8% बताना भैया कितना आएगा, 0 से 0 खत्म, 8 की गुणा करना, 8 पंजे 40, 4 8 सत्ते 56, 4 60 और 8 अट्ठे 64 और 6 64 और 6 70, 8 एकम 8 7 15 बटे 10 है, तो यहां से आप कहेंगे 1500 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा दूसरी धनराशि से। दूसरी धनराशि में ना 1500 रुपया ज्यादा मिलेगा ब्याज में, तो टोटल ब्याज मेरे पास कितना है 4125। अगर मैं इस 4125 में से ये एक्स्ट्रा ब्याज माइनस कर दूं 1500 रुपया जो है, कितना आएगा, 5 2 6 और 2 2625 रुपया आएगा ब्याज। ये जो 2625 रुपया ब्याज है ना, ये बच्चे इस 25,000 पर R% के हिसाब से होगा, क्योंकि देखो 6250 पर भी R% है, 18,750 पर भी R% है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ब्याज था, सुनो मेरी बात, जो एक्स्ट्रा ब्याज था ना 4% 2 साल का, वो मैं निकाल के ऑलरेडी हटा चुका हूं ऑलरेडी मैं। अब जो बचा केवल R% यहां बचा और R% यहां बचा, दोनों धनराशि को जोड़ेंगे तो आएगा 25,000, तो 25,000 पर R% जो होगा वो अब 2625 के बराबर होगा।
2625 के। बस हो गया सवाल, हो गया सवाल। कितना आंसर है जरा बताना। ये गया, आर बराबर कितना आएगा 2625। लेकिन बच्चे एक एक गलती और करने से बच गए हम। ये जो आर परसेंट है ना, ये 2 साल के लिए है, 2 साल के लिए। देखो समय 2 साल है। अब ठीक है 2625, ये 2 साल के लिए 2 से भी गुणा करेंगे क्योंकि समय 2 साल है। तो ये आ जाएगा आपका 500 आर बराबर 2625। तो आर कितना आ गया 5.25। ये तो पहली धनराशि पर है, और आर प्लस 4 कितना आ जाएगा 9.25%। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके 375 ही होगा। अनूप कॉपी पेस्ट मत करो, ब्लॉक करा दूंगा। आज सीरियस क्लास चल रही है बिल्कुल, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे हैं, है ना। तो आपने देखा कि अगर हम कॉन्सेप्ट से जाएं, मैंने क्या कहा, जो एक्स्ट्रा ब्याज है 2 साल का उसे हटा दो। जो एक्स्ट्रा ब्याज है 2 साल का कितना 8%, इस 18,750 पे 1,500 रुपया, वो मैंने टोटल ब्याज में से गायब ही कर दिया। तो ब्याज बचा 2625। अब जो ये 2625 ब्याज होगा ना, ये इस 6250 पर R% और 18,750 पर R%, दोनों धनराशि को जोड़ा तो 25,000, और 25,000 पर R% और 2 साल के लिए बराबर इतना R आ गया हमारा 5.25। R प्लस 4 आ जाएगा 9.25। एक्स्ट्रा ब्याज को माइनस कर दो, बस सवाल हो जाएगा। इस सवाल पे आना भाई जरा, ये सवाल करिए। बहुत बढ़िया सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं, सारे गजब सवाल है, मीन्स लेवल के सवाल है। थोड़ा सा टाइम भी लेंगे ये आपका, क्योंकि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल अगर अच्छे बन जाते हैं ना बच्चे, वो टाइम लेते हैं। ये सवाल देखो, एक निश्चित धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/3/4 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन, ओके, समान धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 7/1/2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज से 2325 रुपया ज्यादा है। धनराशि ज्ञात करो। कंप्लीट कैलकुलेटिव है और कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहले ये बताओ, रेट कितना है 8.4% वार्षिक, समय कितना है 2/3/4 वर्ष, तो कितना परसेंट ब्याज होगा, कितना परसेंट ब्याज होगा। आप कहेंगे सर 8.4% को समय से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 3 11/4 वर्ष, 4 से जाएगा 2.1 टाइम्स, और ये 11 से मल्टीप्लाई होगा, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23। सर 23.1% ये तो ब्याज हो गया, इतने साल का ब्याज है। मिश्र धन कहा उसने, उसने कहा 8.4% ब्याज की दर से 2/3/4 वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन जब भी मैं कहूंगा तो 100% में ब्याज को जोड़ देते हैं, तो 123.1% मिश्र धन आ गया। आराम से किया जैसे सवाल ने कहा। अब उसने कहा समान धनराशि पर 16% के हिसाब से 7/1/2 वर्ष के साधारण ब्याज से। तो सबसे पहले ये बताओ कि 16% अगर रेट है तो 7.5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, ये होगा 15/2, यानी कि 2 अट्ठे 16 और 15 अट्ठे 120%। ये जो 120% है ये साधारण ब्याज है, ये सिंपल इंटरेस्ट है सेकंड केस का। अब पूरे सवाल को एक साथ पढ़ते हैं कि 8.4% के रेट से इतने साल का मिश्र धन, जो कि मैंने निकाला 123.1%, समान धनराशि पर 16% के रेट से 7.5 वर्ष के साधारण ब्याज से, मिश्र धन नहीं है सेकंड केस में, साधारण ब्याज है, और उससे इतना रुपया कम अधिक है। तो भैया जरा देखना, ये यहां अधिक कितना है
परसेंट में ही देखो, परसेंट में अधिक कितना है, तो आप कहेंगे सर ये तो 3.1% अधिक है, परसेंट में 3.1% अधिक है, और सवाल कर रहा है 2325 अधिक है, तो 1% कितना होगा, 2325 अपॉन 3.1, और हमें तो 100% निकालना है, तो इंटू आप 100 कर दो, ये पॉइंट हटेगा 0, 31 से कटेगा कितनी बार, कटना भी पड़ेगा इसे, यूनिट डिजिट से भी चले जाओ बच्चे, 3 जीरो तो लास्ट में है ही है, और 3 जीरो के बाद में देखो यूनिट डिजिट चेक कर लो, यूनिट डिजिट चेक करो, यहां 1 है यहां 5 है, 5 टाइम्स पे ही कटेगा, तो लास्ट में 3 जीरो और फिर 5 आना चाहिए, 3 जीरो और 8, ये आंसर नहीं होगा, 3 जीरो और 5, 3 जीरो और 0 नहीं, 3 जीरो और 0 नहीं, आपका आंसर 75,000 ही होगा, यानी कि ये पूरा 75 टाइम्स कटेगा, आंसर है 75,000। तो यूनिट डिजिट के हेल्प से आप बच सकते हो, देख के कि एक पंजे 5 टाइम्स कटेगा और लास्ट में 3 जीरो आनी चाहिए, तो 3 जीरो लास्ट में है, 5 आना चाहिए, 5 यहां पे है, यहां 0 वहां 0। आगे चले, ये सवाल पे आना, ये तो आपने किए हैं ऐसे सवाल, तो ये सवाल करो भाई, गुड, बहुत बढ़िया। y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे x रुपए की राशि पर, देखो मैं आपसे फर्स्ट क्लास से कहता आया हूं कि ये बैच के बाद कोई मेंस का बैच लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपने स्पेशल किसी और सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, लेकिन अब मैथ्स के लिए, चाहे वो एडवांस मैथ हो जो राहुल सर ने पढ़ाया है या मैंने जो अर्थमेटिक पढ़ा है, अगर आपको जरूरत पड़ी या आपने स्पेशल मैथ्स के लिए कोई बैच पढ़ा, इसका मतलब है कि या तो मेरी मेहनत में कोई कमी रह गई है या आपके पढ़ने में कोई कमी रह गई है, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, कंटेंट बिल्कुल A1 का है जो मेरे थ्रू आपके पास गया है, मेंस में इसी का ही रिवीजन करके जाना, मगर एक सिंगल सवाल आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं मेंस पर्पस की क्लास चलाता हूं, किसी भी चैप्टर की लास्ट की 2 क्लास मेंस पर्पस की होती है, जैसे ये मेंस पर्पस की क्लास चल रही है। जल्दी से बताओ इस सवाल का उत्तर, y% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर x रुपए की राशि 3.5 साल में इतना और 7 साल में इतना हो जाते, कल कराए तो थे ये सवाल, मैंने आपको नहीं कराए थे, लास्ट में यही तो कराए थे, क्रम से x और y का मान बता दो, देखो सब कुछ अलग अलग है ना, देखो ये 2 मैच कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं रेट देखूं तो रेट सबका अलग अलग है, चलो भाई देखते हैं, 3.5 साल यानी कि 3.5 ईयर में कितना धनराशि मिश्र धन हो गया, 8563, और 7 साल में कितना मिश्र धन हो गया, 10527, ये मिश्र धन है, क्योंकि पैसा अगर हो रहा है इट मींस वो अमाउंट की आपसे बात करता है, अमाउंट की आपसे बात करता है, जरा यहां डिफरेंस बताना कितना आएगा पैसे का, 4, 2 12 में से 6 गए 6, 4 में से 14 में से 5 गए 9, और 9 में से 8 गया 1, सर ये आएगा 1964, एक बार फिर से घटा के देख लो भाई, 7 में से 3 गए 4, 12 में से 6 गए 6, 14 में से 5 गए 9, और 9 में से 8 गए 1, यहां कितना डिफरेंस है, 3.5 का ही डिफरेंस है, मैं कह सकता हूं 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो 1964 के बराबर है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1964 और बटे 3.5, 3.5, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो यहां से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, पहले तो मूलधन ही निकाल लो बच्चे, मूलधन निकालते हैं, देखो डायरेक्ट आएगा, क्योंकि 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, और मुझे पता है 3.5 साल में 8563 जो है वो मिश्र धन होता है,
अमाउंट होता है। अगर मैं इस 8563 में से 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट हटा दूं, 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट हटा दूं, तो क्या मुझे मूलधन मिल जाएगा? क्या मुझे मूलधन मिलेगा कि नहीं? तो कितना होगा जरा बताना मूलधन भाई? 8563 में से 1964 माइनस कर दो। या यूनिट डिजिट सबका जीरो है, यहां जीरो नहीं बन रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? छोर बनेगा। सम अमाउंट्स टू इतना इन 3.5 साल एंड इतना इन 7 साल। तो 3.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1964। ठीक है, एक्स और वाई का मान बताना है, यानी कि हमें मूलधन बताना है। मूलधन तो ठीक है, अप्रोक्स, अच्छा अप्रोक्स हो सकता है, ठीक है। बच्चे एक बार देखना, 13 में से 4 गए 9, ओके। 15 में से 6 गए 9, ओके। यहां आएगा 14 में से 9 गए 5, ओके। और 7 में से 1 गया 6, 6599। देखो सवाल में अप्रोक्सीमेट आपको एग्जैक्ट जो है 6599 दिया हुआ है, एग्जैक्ट आएगा 6599, लेकिन हमें सवाल में 6600 दिया हुआ है अप्रोक्स। तो मान के चलेंगे अप्रोक्स जो है 6600 है, अप्रोक्स मान के चल रहे हैं कि अप्रोक्स 6600 हमारा मूलधन है, अप्रोक्स 6600 मूलधन है। अब 1 साल का ब्याज बताना जरा, कल कराए थे सवाल ऐसे, नया नहीं है ये, कल का ही पीछे का आगे का एक सवाल आ गया, कल रखना था मुझे। 1 साल का बताना जरा भाई, कितना होगा? 1964 बटे 3.5, पॉइंट हटेगा 0, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 5 7 अट्ठे 56, 0 7 पंजे 35, 5 7 सत्ते 49, ये इतना बन रहा है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेट ही तो निकाल रहे हैं हम, अप्रोक्सीमेट ही तो निकाल रहे हैं। तो 5 जाएंगे, 5 पूरे 25, 1 साल का ब्याज 5 पूरे 25, या इतना भी मत करो आप एक काम कर सकते हो, 1 साल का ब्याज ऐसे कर सकते हो, 1964 बटे 3.5, ऐसे ही रहने दो इसको। और हमें चाहिए रेट, तो रेट कितना हो जाएगा? 1 साल का ब्याज जो कि 1964 बटे 3.5, और मूलधन अप्रोक्स कितना निकाला है? 6600 और गुणा 100, ये सॉल्व कर लो आप, डायरेक्ट हमारा रेट ही आ जाएगा। मैं 1 साल का निकाल कर मेहनत करूं, फिर बटे में मूलधन करूं गुणा 100। बढ़िया है कि 1 साल का ब्याज हमारा ये है, मूलधन हमारा ये है, तो 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुणा 100 कर दूं, डायरेक्ट मेरा रेट आ जाएगा। तो जरा बताना भाई, पॉइंट हटेगा 0 जुड़ेगी, 2 0 से 2 0 खत्म, 6 और 1 7, 9 और 4 13, ये 2 से कट जाएगा 33 बार, ये 2 से कटेगा, 2 नाम 18, 1 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, ओके। अब क्या करें? 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, चलो और थोड़ा शॉर्ट हुआ। अब इसकी गुणा इसमें करना, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18 और 1 19, और इसको 33 सत्ते कितना होता है? 7 या 21, 2 7 या 21 2 23, 231 से डिवाइड कर दो, अब आपका रेट आ जाएगा। कितना आ रहा है जरा बताना? 8 बार जा रहा है क्या? 8 बार गया, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 2 8 दूनी 16, 2 18, 14 में से 8 गए 6, 5 में से 4 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 116, और 116 दूनी 232 होता है, यानी कि सेकंड टाइम्स ये 0.5 टाइम्स जाएगा, और ये आपका बिल्कुल अप्रोक्सीमेट कट जाएगा, यानी कि ब्याज हमारा 8.5% है। क्योंकि देखो ये 231 है और ये लगभग 231 का आधा, लगभग, तो यहां 0.1 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 0.5 टाइम्स जाएगा, तो रेट आपका 8.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट 0.5 टाइम्स जाएगा, 231 का लगभग आधा 116 है, तो लगभग आधा यानी कि आधे टाइम्स जाएगा, 0.5 अप्रोक्स आपका आंसर है। ये सीजीएल का आया हुआ सवाल है,
सीजीएल या सीपीओ का किसी एक का ये आया हुआ सवाल है, और देख लो कितना गजब का ये सवाल है। सवाल में है कुछ नहीं, लेकिन बस कैलकुलेशन है, जस्ट कैलकुलेशन। चलो कुछ आसान सवाल आपको करा देता हूं, दो चार आसान सवाल देख लेते हैं भाई। देखो एक बार सवाल को, एक व्यक्ति ने अपने बेटे, बेटी और पत्नी के नाम पर साधारण ब्याज पर 1,05,750 रुपए की राशि का निवेश किया। टोटल कितना है? 1,05,750 का निवेश किया। इस प्रकार किया कि उन्हें 3, 4 और 5 साल के बाद समान ब्याज मिलता है। इस बात पे फोकस ज्यादा रहना चाहिए कि जो ब्याज है वो इक्वल है, जो ब्याज है वो इक्वल है। अब ये बात जैसे ही उसने कही, सवाल आपके लिए आसान बन गया भाई। टोटल पैसा कितना है? 1,05,750। समय कितना है? 3, 4 और 5। रेट कितना है? 5%। तीनों से 5-5% का रेट लेगा, देगा मतलब, और समान ब्याज मिलता है, समान ब्याज मिलता है। आप मुझे बताओ कि भैया बेटे, बेटे के नाम पर उसने कितना पैसा दिया? मैंने कहा ए। बेटी के नाम पर कितना धनराशि? बी। और पत्नी के नाम पर सी। ये धनराशि उसने बेटे, बेटी और पत्नी के नाम पर निवेश की है। तो बेटे के नाम पर ए धनराशि, बेटी के नाम पर बी और पत्नी के नाम पर सी, ये धनराशि उसने, और तीनों का योग इतने के बराबर होना चाहिए। यही तो पैसा है जो उसने तीनों में डिवाइड करके निवेश किया है। यहां कितना समय है? 3 साल। यहां कितना समय है? 4 साल। और बच्चे यहां कितना समय है? 5 साल। तीनों में 5-5% का रेट है, तीनों में 5-5% का रेट है। और उसने एक बात और कह दी है कि हमें ब्याज इक्वल मिलता है, रेट हमें इक्वल मिलता है। तो जरा मुझे एक बात बताना कि यहां से रेट कितना मिलेगा? सर 15%, 5 दिया 15% ऑफ ए, भाई ए का 15%। यहां से रेट कितना मिलेगा? 20% ऑफ बी। यहां से कितना मिलेगा? 25% ऑफ सी। और तीनों के तीनों ब्याज आपस में बराबर होंगे। तीनों के तीनों जो इंटरेस्ट हैं वो आपस में बराबर होंगे, ऐसा सवाल ने बोला है। तीनों के तीनों ब्याज आपस में बराबर है ना? तो यहां से एबीसी का रेशियो निकाल लो। परसेंट 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 उड़ गया, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पूरे 25, यानी कि 3A बराबर 4B बराबर 5C। अब एबीसी का रेशियो चाहिए, तो 3, 4 और 5 का एलसीएम बताओ कितना होगा? जल्दी से, स्पीड से। 3, 4 और 5 का एलसीएम होगा सर 60। 60/3 12, 60/4 15 और 60/5 12। तो जो ये 20 आएगा, जो ये 20, 15 और 12 का रेशियो आया है ना बच्चे, ये एबीसी का रेशियो आया है। एबीसी की धनराशि का रेशियो है। आप तीनों को जोड़कर इसके बराबर कर दो, तीनों को जोड़कर। या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि उसने क्या पूछा है, उसने कहा पत्नी के लिए कितना पैसा निवेश किया गया, और पत्नी के लिए तो 12 यूनिट निवेश किया है। मेरा आंसर 12 से कटना चाहिए। मैं फिर से इस सवाल को रिपीट करके लाता हूं। देखो, कोई व्यक्ति है, पिताजी हैं, एक बेटी है, एक बेटा है और पत्नी है। पिताजी के पास रुपए हैं 1,05,750। तो तीनों के नाम पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी फंड में, कोई किसी के बैंक में जमा करना चाहते हैं, है ना, एफडी करवाना चाहते हैं, कुछ भी XYZ। बेटे के लिए 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया, बेटी के लिए 4 साल और पत्नी के लिए 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। रेट तीनों का बराबर है 5-5%, और तीनों से जो ब्याज मिला है वो समान है। मैंने वही तो किया, एबीसी माना कि ये पैसा इनके नाम पर इन्वेस्ट किया है, ये समय है और ये ब्याज है। यहां से मैंने साधारण ब्याज निकाला और तीनों को बराबर कर दिया, ऐसा उसने बोला है। एबीसी का रेशियो आ गया 20, 15, 12, यानी कि जो 20, 15, 12 है, ये उसने तीनों के नाम पर इतना इतना यूनिट में पैसा इन्वेस्ट किया होगा।
अब मुझे एक बात बताओ, यहां 12 से संख्या, उसने कहा पत्नी के लिए कितना इन्वेस्ट किया, तो संख्या मेरी 12 से कटनी चाहिए। ये तो 12 से कट रहा है, 27 कट जाएगा, ये नहीं होगा आंसर, ये भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा, इन दोनों में से कोई आंसर है। चलो देख लेते हैं भाई, 15 12 27 20 47, यूनिट का मान 105750, एक यूनिट का मान कितना आएगा 750, 47, 47 दूनी 94, आगे बचेगा 6 और 5 11, 43 दूनी 94, 6 17 और 6 23, और 47 पंजे, एक यूनिट का मान 2250, तो 12 यूनिट का मान कितना होगा 12 गुणा 2250, क्योंकि उसने पत्नी का शेयर पूछा है, पत्नी का शेयर, और पत्नी का शेयर तो 12 यूनिट है। तो जरा बताना कितना होगा भाई, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 6 66, सॉरी 12 0 0, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24, 6 30, 3 12 दूनी 24 और 3 27, 27,000 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, 27,000। अगला सवाल खुद करना आप लोग, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, और ये रहा, करिए एक बार सवाल को। बताओ सवाल को। बच्चे क्वेश्चन अच्छे हैं, रिपीट मोड पर भी देखना पड़े तो देख लेना, अगर आपका विजन थोड़ा लंबा है, विजन लंबा है मतलब आप मीन्स का विजन देख रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे बिरी निकल जाए, महान हो जाएंगे हम लोग, अगर आपका ये विजन है तो फिर शायद आप ये क्लास मत लेना, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। लेकिन अगर आपने कहा डिमोटिवेशन मोटिवेशन बैग में रखो, पढ़ना है, बस पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है, ये अगर जिद है तो फिर ये क्लास आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत भी लगे तो दोबारा देख लेना, समझ में ना भी आए ना दोबारा देखना, समझ में आएगी, 100% आएगी। जब रात को सो तो बिना कॉपी पेन के ऐसे चलाकर भी देख लेना, अब कॉपी पेन लेकर कर लो, उस टाइम पर ऐसे देख लेना, चीजें बहुत सारी दिमाग में सेट हो जाएंगी। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भागों में 3%, 4%, 6% के रेट से निवेश करता है। एक वर्ष के अंत में तीनों मामलों में समान ब्याज मिलता है, तो 6% पर निवेशित राशि कितनी है। यार एक ही जिंदगी मिली है, ऐसे ही आए ऐसे चले गए, कोई जानता है आपको, बताओ मुझे तुम, आपके रिश्तेदार मोहल्ले के अलावा कोई जानता है नहीं। पहचान बनानी है ना, तो मुझे कुछ हटके करना पड़ेगा। सर ये हटके कैसे किया जाता है, सिलेक्शन लो, मैं कह रहा हूं कुछ करने की जरूरत नहीं है हटके वटके, आप सिलेक्शन ले लो। जितने लोग आज आपको जानते हैं ना, इसका 100 गुना लोग आपको जान जाएंगे, 100 गुना, और 300 गुना लोग आपके फादर साहब को जान जाएंगे। अब आप देखो, केवल आपके सिलेक्शन लेने से 100 गुना लोग तो आपको जान रहे हैं, और 300 गुना लोग आपके फादर साहब को जान रहे हैं, दोनों की खुशी है इसमें। 6,000 होगा क्या, देखिए देखते हैं भाई। देखो 9,000 रुपया है, 3 भागों में बांटा है मैंने, मान लिया ए बी सी 3 भाग हैं भैया, पहले पे 3% रेट है, दूसरे पे 4% है, तीसरे पे 6% है, और समय कितना है तीनों का, 1 साल ही है, 1 साल, 1 साल, 1 साल। बड़ा आसान सवाल है, कितना ब्याज, समान ब्याज मिल रहा है, तो 3% ऑफ ए बराबर 4% ऑफ बी बराबर 6% ऑफ सी, परसेंट 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 गया। ए बी सी का रेशियो लेना है तो 3 4 और 6 का एलसीएम बताना जरा, 12 होता है, 12/3 4, 12/4 3, 12/6 2, तो जो पैसा होगा 4 3 2 के अनुपात में बटेगा, किस रेशियो में, 4 3 2 के। क्या पूछ रहा है, 6% पर कितना पैसा दिया गया, वो तो 2 यूनिट है, तो 4 3 7 2 9 यूनिट का मान कितना है भाई, तीनों को जोड़ा मैंने और टोटल पैसा 9,000 के बराबर कर दिया। 1 यूनिट 1,000, तो 2 यूनिट 2,000, काहे 6,000 आ रहा था आंसर, तो 2,000 है। आसान था सवाल तो, है ना, कितना आसान सवाल है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, ये सवाल देखिए, 25,000 1/4, ये तो कर लिया सवाल, ये तो हो गया, इसका आंसर 9.25 आ रहा था ना,
हो गया ये सवाल तो। नेक्स्ट आ जाइए। इस सवाल को देखो, सिलेक्शन नहीं मिलता सर, मेहनत तो करता हूं लेकिन हर बार निराशा मिलती है। ये बच्चे का कमेंट जेन्युइन है भाई, ये जेन्युइन बच्चा है जिसने भी कमेंट किया है, इसकी बातों से ही लग रहा है। मेहनत करते रहो भाई, कभी मत छोड़ना कुछ भी, क्योंकि एक समय पता है कैसा आता है, मेरे साथ भी हुआ था। इवन मैं आपको सच बताऊं कि एक फेज ऐसा था, मेरी पूरी तैयारी हो चुकी थी, 100% मेरी तैयारी, मतलब कुछ भी नहीं बचा था। मेरे मॉक में भी, सीजीएल के मॉक में मेरे आ रहे थे 160, प्री के मॉक में 165, 170, एक अच्छा स्कोर था मतलब। तो लेकिन उस साल मैंने 3 एग्जाम दिए, मैं मजाक नहीं करता हूँ और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ कभी भी, स्पेशली जो चीज़ मैं कर चुका हूँ उसके बारे में कभी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, वो मेरी मेहनत के साथ झूठ हो जाएगा अगर मैंने झूठ बोला तो। और ये मेरी बातों से भी आपको लगता होगा कि ये झूठ नहीं बोलता है इस मामले में। मैंने उस, जब मेरी तैयारी अच्छी हो गई थी, मैंने 3 एग्जाम दिए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ का तो मैं फिजिकल में आउट हो गया था 2 बार, मार्क्स अच्छे थे, मैं उसको काउंट ही नहीं करता हूँ। सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, इवन एमटीएस मल्टीटास्किंग का भी मैंने एग्जाम दिया था, 3 एग्जाम मैंने दिए थे, और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं तीनों में फेल हो गया था। ऐसा नहीं है कि मेरी तैयारी जीरो थी, मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, मैं तीनों एग्जाम में बैक टू बैक फेल हुआ था फाइनल लिस्ट में जाकर। सीजीएल था 2018 का, फर्स्ट ही मेरा अटेम्प्ट था वो सीजीएल का, फाइनल मेरिट में आउट हुआ। सीएचएसएल प्री में आउट हुआ, एमटीएस फाइनल मेरिट में आउट हुआ, बैक टू बैक तीनों के रिजल्ट 1.5-2 महीने के अंदर आए थे। अब मैं सोचूं कि यार तैयारी तो सारी मेरी अच्छी है, जीएस भी मैंने खूब रट ली, मैथ्स मेरा बहुत अच्छा है, रीजनिंग ऑलरेडी मेरी अच्छी है, इंग्लिश तो मेरी पहले से ही बहुत अच्छी है क्योंकि मैं इंग्लिश में बड़ा इंटरेस्ट था मुझे, इवन मैं इंग्लिश का ही टीचर बनना चाहता था लेकिन वो अकस्मात मैथ्स का बन गया, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी है। तो फिर रह कमी कहाँ रह गई, ये अक्सर मैं स्टूडेंट के साथ जो दिक्कत आती है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर कमी कहाँ रह गई, मैं सोचूं यार ये दिक्कत क्या है। अब मैं कोई बुक लेकर बैठूं कि चलो आगे पढ़ते हैं, सब कुछ तो पता है यार, मैथ्स का कोई चैप्टर खोल के बैठो यार ये सब सवाल मुझे आते हैं, कोई भी चैप्टर खोल लूं मैं, कोई रीजनिंग का खोलूं यार ये कॉन्सेप्ट भी आता है, फिर से मॉक लगाने बैठूं यार मॉक में फिर से अच्छे स्कोर आ रहे हैं, मतलब आई वॉज कंप्लीटली ब्लैंक कि यार ये सब क्या हो गया। लेकिन फिर भी मैं, जो मेरा पेज था उसी के साथ मैं लगा रहा, रिवीजन 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 रिवीजन, मॉक टेस्ट एनालिसिस, बस फाइनली नेक्स्ट ईयर 2019 हुआ, वहां हो गया। तो स्ट्रेटेजी चेंज मत करो, थोड़ा सा देखो कमी कहां रह गई है, उसको सुधारने की कोशिश करो। स्ट्रेटेजी आपकी अच्छी है अगर आप मेहनत अच्छी कर रहे हैं तो। सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए, तथा इस राशि का 3/5 भाग 6% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए, और शेष राशि 10% की दर से 2 साल के लिए निवेश किया। यदि मिलने वाला कुल ब्याज 1674 है तो बताओ निवेश की गई कुल राशि कितनी है, बताइए। भाई हमें नहीं पता कितनी धनराशि है, लेकिन उसका 1/8 भाग इतने परसेंट पर, 3/5 भाग इतने परसेंट पर, और शेष भाग जो बच गया वो 10% पर निवेश किया 2-2 साल के लिए, और 2 साल बाद इतना ब्याज उसे मिला। ऐसा सवाल याद करो प्रॉफिट लॉस में हमने किया था, 1/8 भाग और 3/5 भाग, टोटल को अगर मैं जोड़ूं तो ये जाएगा 8×3 = 24 और 5 29/40 भाग, 8×5 = 40। तो बच्चे शेष भाग कितना बचा है, 40 में से 29 घटाएंगे तो 11/40, यानी कि अगर सवाल कह रहा है कि 1/8 भाग उसने 5% के हिसाब से 2 साल के लिए दिया है, तो कितना ब्याज हो गया होगा, 1/8 गुणा 5% और गुणा 2 साल के लिए, प्लस प्लस दूसरा कितना है 3/5 भाग कितने रेट पर, 6% पर, और ये भी 2 साल के लिए, प्लस अब ये 2 भाग के बाद जो उसके पास शेष पैसा बचा, पता है वो कितना होगा, वो होगा, मैंने इन दोनों भागों को जोड़ा आया 29/40, ये भाग मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं,
40 में से 29 अगर घटाऊंगा तो 11/40 आएगा, और यही आपका शेष भाग है, यही आपका रिमेनिंग है। अब यहां टोटल रिमेनिंग कितना बचा है? 11/40, और इसको किस रेट पर? 10% पर, और ये भी 2 साल के लिए। और टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है भाई? 1674। बता दो आपका आंसर क्या होगा। जल्दी से बता दो। टोटल ब्याज मिल जाएगा आपको परसेंट में, कितना आएगा? जरा सॉल्व करना बच्चे इसे। परसेंट 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 तो यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं, ये जाएगा 2 चौके 8, ये 5 तो नहीं कट रहा है, 0 से 0 कट गया, ये 2 दूनी 4, तो यहां से कितना मिलेगा हमें? ये मिलेगा हमें 5/4 प्लस ये मिलेगा हमें 6 × 18 दूनी 36/5 प्लस ये मिलेगा हमें 11/2, और परसेंट में बराबर 1674। भाई जोड़ना जरा, कितना आएगा? एलसीएम कितना है? 4 पंजे 20, 20 एलसीएम है, तो 4 पंजे 20, 5 पूरे 25 प्लस 5 चौके 20, 36 चौके 144 प्लस 2 धाम 20, 110। परसेंट बराबर 1674। ये जोड़िए, 144 और 25 कितना? 169, 169 और 110, 9 6 और 1 7, 279, 279/20% बराबर 1674। तो ये कटेगा क्या? 7 4 11 6 17 1 18, 7 2 9, ये 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 9 1 9, 9 1 9, 7 9 8 72 और 5 9 6 54, ये 6 बार कट गया पूरा, और 20 छिक के 120। 1% बराबर 120, हमको चाहिए 100%। 100% कितना हो जाएगा? 12,000। यही आपका पैसा है, बस, है ना? क्या करना था? 1/8 भाग 5% पर 2 साल के लिए, 3/5 भाग 6% पर 2 साल के लिए, 11/40 कहां से आया? इन दोनों को जोड़ा 29/40, 40 में से 29 भाग घटाया तो 11/40 भाग 10% पर 2 साल के लिए बराबर 1674। अब मैंने सारे भाग को जोड़ा तो बराबर मुझे इसके मिला, तो यहां से मैंने इसको सॉल्व किया तो ये, और 1% बराबर 120, तो 100% बराबर 12,000। ओके, आगे चले। ये सवाल करो। ये आसान सवाल है, ये तो बड़े आसान सवाल हैं। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों के लिए 5%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, और 7 वर्ष के बाद का जो समय है, 7 वर्ष कौन सा? 4 साल ये हो चुकी और 3 साल ये, टोटल कितना? 7 साल, और 7 साल के बाद का जो समय है उस पर 10% हम पे रेट लगाया हमने। यदि इस राशि पर 10 वर्षों के लिए अर्जित ब्याज 1850 है तो राशि कितनी है? ये बात तो हमें क्लियर है कि 10 साल का समय है, 10 साल का समय है, और ये बात भी क्लियर है कि 4 साल के लिए तो उसने 5% रेट लगाया है, 3 साल के लिए 8% रेट लगाया है, और जो 7 साल के बाद का समय है, 4 साल और 3 साल, कितना बचे समय है? 3 साल है, क्योंकि टोटल मेरे पास 10 साल है। टोटल कितना है भाई? मेरे पास 10 साल है, और 10 साल में से 4 साल के लिए उसने 5% पर पैसा लगाया, अगली 3 साल के लिए उसने 8% पर पैसा लगाया, और 7 साल हो गई, बचा कितना? 3 साल, और यहां उसने पैसा 10% पर लगाया, और टोटल ब्याज मिला 1850। बस ये सवाल तो आप पढ़ते हुए आए हैं कि भाई अगर मैं 5% रेट लेता हूं तो 4 साल में टोटल कितना परसेंट मिल जाएगा? 20%, 8% के हिसाब से 24%, और 10% के हिसाब से 30% 3 साल का। तीनों को जोड़ेंगे तो ब्याज कितना मिलेगा? 1850।
₹50। बताना जरा कितना आएगा, 30 20 50 और 24, 74% बराबर 1850। 1% बराबर 1850 बटे 74, और हमें 100% चाहिए, आप इंटू 100 कर दो। कितना आंसर आएगा भाई, 37 दूनी 74, और 37 पंजे कितना होता है 185, 2 से जाएगा 25 बार, 25 गुणा 100 यानी कि 2500 आपका आंसर है। तो धनराशि कितनी है भाई, 2500 रुपया। कितना आसान है। आगे चले, सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैं आपको देने वाला हूं। ये रहा सवाल, जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताओ। बताएंगे भाई इसका उत्तर। अनिल ने 5,000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 8%, और 4 वर्षों के बाद यानी कि 2 और 2 4 साल के बाद जो समय है उसको 10%, और 10 वर्ष के अंत में वह कितना ब्याज अर्जित करेगा। पिछले सवाल में ब्याज दिया हुआ था, मूलधन निकालना था, यहां मूलधन दे दिया, ब्याज निकालना है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है। समय कितना है मेरे पास, 10 साल है। अब 10 साल में से उसने पहली 2 साल के लिए तो 6%, अगली 2 साल के लिए 8%, और जो 2 और 2 4 साल के बाद का समय 6 साल बचा उसके लिए 10%। ब्याज बताना बच्चे, गुणा कर दो 12%, यहां गुणा करेंगे 16%, और यहां गुणा करेंगे 60%। 10 छिक्के 60%। अब यहां मुझे आप बताओ कि 12%, 16% और 60% जोड़ेंगे कितना आएगा, ये 72। 72 और 16 कितना होता है 86। 16 12 28, 86 नहीं सॉरी 88, 16 12 28, 88% ब्याज आ गया। बस 5,000 का 88% निकाल दो, 5,000 का 88% निकाल दो, कितना आ जाएगा 88 बटे 100 इंटू 5,000। 0 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 4400 रुपया। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। चलो कुछ हम एलिगेशन मेथड पे देखते हैं कि एलिगेशन मेथड पे सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को कैसे किया जाता है। एक बार सवाल को पढ़ो। अभी तक कितने स्टूडेंट भाग चुके हैं सर बताइए। बच्चे मैं देखता नहीं हूँ, स्टूडेंट की संख्या को मैं छुपा के रखता हूँ, मुझे मतलब नहीं है। मैं देखो, मैं आपसे कहता हूँ ना, जिनको जाना है वो जाओ। मेरे पास अगर लास्ट में एक बच्चा भी पढ़ेगा ना, एक सिंगल बच्चा, मैं उसे इस उम्मीद से पढ़ाऊंगा कि ये बच्चा सेलेक्ट होगा। एक सिंगल बच्चे को भी इसी एनर्जी से, जिस एनर्जी से अब मैं पढ़ा रहा हूँ। अब आप इस बात से उम्मीद लगा सकते हैं कि मेरी तरफ से कितना डेडिकेशन है। अब आपकी तरफ से कितना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक बच्चे को भी कंप्लीट डेडिकेशन से पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक बच्चे का सिलेक्शन भी अगर मेरी वजह से हुआ, उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं होगी। एक सिंगल बच्चे का सिलेक्शन भी। ₹15,600 की एक राशि का कुछ भाग 7% पर और शेष भाग 9% पर निवेश किया गया। नहीं पता कितना भाग है। वो जो 25,000 वाला क्वेश्चन था ना, 6250 और 18,750, वो अलग था। वहां उसने बोला था 1/4 भाग। यहां उसने कह दिया कि 15,600 हैं, कुछ भाग 7% पर, कुछ भाग 9% पर निवेश किया है। यदि 3 साल के बाद कुल ब्याज 3778 है, तो बताओ 7% पर जो पैसा निवेश किया है वो कितना है। तो ये सवाल देखो हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक इक्वेशन से कर सकते हैं, एक हम एलिगेशन मेथड लगा के कर सकते हैं कि कुछ पैसा 7% पर है, कुछ पैसा 9% पर है, और दोनों को मिलाकर ब्याज कितना मिला 3778। कितने साल में, 3 साल में। तो एक ओवरऑल परसेंट कितना ब्याज है, ओवरऑल यानी कि एक इफेक्टिव परसेंट रेट कितना है। इफेक्टिव
भाई कुछ पैसा इस परसेंट पर, कुछ इस पर, और दोनों को मिलाकर टोटल ब्याज कितना मिला है, टोटल इतना 3 साल में। तो 3 साल में इतना ब्याज है, तो इफेक्टिव रेट कितना है वो निकालकर सेंटर में रख दो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, 3 साल का ब्याज कितना मिला है टोटल? 3 साल का ब्याज मिला है सर 3738। 1 साल का ब्याज कितना होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छिंग 18। 1 साल का ब्याज है 1246। तो 1 साल में 1246 मिला, कितने रुपए पर? 15600 पर। तो इफेक्टिव रेट कितना है? इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव रेट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 1 साल का ब्याज है 1246 बटे 15600 और इंटू 100। भाई ये गया, ये कितने से जाए कटेगा? 156। ये 4 2 से तो कट जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16। ये 2 से कटेगा, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ये 13 से कट रहा है क्या? ये 13 से कट रहा है। 13 चौके 52 10, नहीं 13 से नहीं कट रहा। तो फिर इसको ऐसे ही रहने दो, 623 बटे 78%। ये हालांकि 3 से भी कट जाएगा वैसे, ये अभी 3 से भी काट सकते हो 26 बार, और नहीं 6 2 8 3 11, नहीं, इसको ऐसे रहने दो 623 बटे 78%। इफेक्टिव रेट आपने निकाल दिया। अब इफेक्टिव रेट आपने निकाल दिया, एक तरफ रखो 7%, एक तरफ लिखो 9%, और ओवरऑल कितना मिला है? 623 बटे 78%। अब ये बटे का 78 हटाना है, तो यहां भी 78 से गुणा कर दो, यहां भी और यहां भी। तो 7 × 8 = 56, 5 7 7 49 और 5 54, 9 × 8 = 72, 7 9 7 63 और 7 70, 702। ये 623 बचा है। जरा बताना भैया लगा के कितना आएगा? 13 में से 6 गए 7, 11 में से 4 गए 7, और ये 77 ही बचेगा। इसमें से घटाएंगे, 12 में से 3 गए 9, 9 में से 2 गए 7। तो 79 और 77 का रेशियो आ गया, 79 और 77, और ये रेशियो होगा इस पैसे के बराबर टोटल। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक पैसा 7% पर, दूसरा पैसा 9% पर। ओवरऑल कितना परसेंट है सर? ओवरऑल ब्याज है 3378, 3778, 3 साल का। 1 साल का कितना होगा? 1246। 1 साल का 1246 है 15600 पर इंटू 100। तो एक ब्याज मिल गया पूरे पैसे पर। पूरे पैसे पर ब्याज कितना है? इतना परसेंट, वो मैंने सेंटर में रखा और एलिगेशन लगाया, तो 79 और 77 का रेशियो मिला। अगर मैं इसको जोड़ूंगा, 79 77 होता है 156, और 156 यूनिट का मान है 15600। अच्छा, एक यूनिट का मान कितना आएगा? 100। क्या पूछा है उसने? 7% पर कितना पैसा निवेश किया? 7% वाला तो ये है, ये 79 है, तो 79 गुणा 100 करेंगे तो 7900 रुपया। यहां कितना किया है? 7700 रुपया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7900, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एलिगेशन लगाया, आंसर आ गया। अगर आप एलिगेशन नहीं लगाना चाहते हैं तो मैं एक बार रफ करके वो आपको इक्वेशन लिखवा देता हूं, सॉल्व आप खुद कर लेना। भाई मान लो पैसा कितना है? 15600। जो 7% पर पैसा दिया है, मैंने मान लिया वो ए है, तो 9% पर कितना हो जाएगा? 15600 माइनस ए। यहां ब्याज कितना है? समय कितना है दोनों का? 3 3 साल है, 3 3 साल है। तो यहां आप ऐसा कर सकते हो कि भैया मूलधन कितना है? ए, दर कितनी है? 7, समय कितना है? 3/100, प्लस यहां से ब्याज कितना मिलेगा? 15600 माइनस ए, दर कितनी है? 9, समय कितना है? 3/100, और दोनों से मिलाकर ब्याज कितना है? 3738। यहां से ए का मान निकाल लेना, वही आपका आंसर होगा 7% वाला। ए का मान यहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, किस्त वाले सवाल कल करेंगे टिंकू भाई, कल। चलिए एक और सवाल कराता हूं ऐसा ही, इसमें लगाओ दिमाग।
बताना भाई इस सवाल को जरा। सवाल है 5,000 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, एक भाग को 4% की दर से और दूसरे को 5% की दर से। देखो दो भागों में डिवाइड किया है, 4% और 5%। दोनों राशियों से टोटल वार्षिक ब्याज, पिछले सवाल में 3 साल का ब्याज था वो 3778, यहां वार्षिक ब्याज दिया है 1 साल का। देखो पिछले सवाल में 3 साल का ब्याज था, मैंने 1 साल का निकाला और रेट निकाल दिया इफेक्टिव। यहां भी अगर आप इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो इफेक्टिव रेट 1 साल का ब्याज आपको दिया ही हुआ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 223 बटे मूलधन कितना है 5,000 और इंटू 100, ये आएगा आपका 223 बटे 50। ऐसे रहने दो इसको, इफेक्टिव रेट 223 बटे 50% ही रहने दो आप इसे। अब आप देखो, एक पैसा उसने 4% पर दिया, दूसरा दिया 5% पर, और दोनों को मिलाकर कुल ब्याज था इतना, और इफेक्टिव रेट कितना निकाल दिया 223 बटे 50%। मुझे 50 हटाना है तो तीनों को 50 से गुणा कर दो। ये कितना आएगा 223, ये आएगा 200, ये आएगा 250। जरा करना भैया, 23 यहां पर आ गया डिफरेंस, यहां कितना है आपका 27, ये आपका रेशियो आ गया नीचे। सेम 5,000 के बराबर कर दो, 27 23 आपका 50 होता है, बराबर 50,000 5,000 सॉरी। एक यूनिट का मान कितना है 100। क्या पूछा उसने 4% पर कितना पैसा है, वो तो 27 यूनिट है, और 27 गुणा 100 यानी कि 2700। क्या आंसर है ऑप्शन बी। आसान है। एक और सवाल दूं ऐसा ही, चलो एक और सवाल देते हैं। ये बताओ, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं, ये आप मुझे टेलीग्राम पे करना, ये टेलीग्राम पे बताना आप मुझे। और ये सवाल कर लेते हैं अभी, ये अभी कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, डोंट वरी, लास्ट क्वेश्चन है। कल हम सिंपल इंटरेस्ट को खत्म कर रहे होंगे, और भी मिसलेनियस सवाल हैं, और थोड़े से सवाल देख लेंगे किस्तों वाले। हालांकि किस्तों वाले सवाल आते नहीं है, एसएससी कभी देता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग कह रहे हैं तो मैं कल किस्तों वाले 5 7 10 सवाल आपको करा दूंगा, ठीक है। अब ये लास्ट कर लो, इसके बाद फिर क्लास को हम खत्म कर देंगे। एक व्यक्ति ने 1,45,600 रुपए की राशि को अपने 15 साल अच्छा, 1,45,600 को अपने 15 साल और 13 साल के दो बेटों में बांटने के लिए छोड़ा। दोनों अपने शेयर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। ओके, यदि दोनों को 18 वर्ष की आयु में समान पैसा मिलता है, समान पैसा यानी कि मिश्र धन बराबर है। देखो 18 वर्ष की आयु में समान राशि मिलती है, यानी कि जो पैसा लगाया वो और जितना ब्याज मिला वो, दोनों मिलाकर दोनों का पैसा समान है। तो बताओ छोटे बेटे का मूल हिस्सा क्या है। बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल पहले आते थे। भाई पैसा कितना है टोटल 1,45,000, दो बेटे हैं, एक बेटा ए दूसरा बी। अब एक जो बेटा है वो 15 साल का है, 15 वर्ष का है, दूसरा बेटा 13 साल का है। ये उम्र है, ये उम्र है, ये 13 वर्ष का है, 13 साल का, ये 13 साल का है। अब उसने कहा भैया इन्होंने पैसा लगाया, और 18 जब दोनों 18-18 साल के हो गए, जब दोनों 18-18 साल के हो गए, बच्चे मुझे एक बात बताओ, जब ये 18 साल का होगा तो इसे कितने वर्ष का ब्याज मिलेगा 15 से 18 बच्चे, क्या 3 वर्ष का ब्याज मिलेगा इसे। जब ये वाला 18 साल का होगा तो इसे कितने साल का ब्याज मिलेगा 5 साल का ब्याज मिलेगा। दोनों का समय अलग अलग हो गया ना। उसने कहा जब दोनों 18 साल के होंगे तो उन्हें बराबर पैसा मिलेगा। कितना पैसा लगाया मैं नहीं पता, मिश्रधन दोनों का बराबर है, मिश्रधन बराबर है। समय मैंने निकाला 3 साल 5 साल, भैया रेट दोनों का 10-10% है। आप मुझे एक बात बताओ, यहां इसका ब्याज कितना है, इसका ब्याज है 30%, इसका ब्याज कितना है 50%। ब्याज आपने निकाला, अब जरा मिश्रधन बताना,
100% में जोड़ देते हैं। भैया इसका इसका जो मूलधन है वो ए है, और इसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, 30% ये, और 100% में जोड़ेंगे तो 130%। ये इसका अमाउंट हो गया। दूसरे का अमाउंट बताना जरा। 50% ये, मूलधन इसका बी है, 50% ये, 100% में जोड़ देंगे 150%, ये इसका अमाउंट हो गया। अब उसने कहा दोनों का अमाउंट बराबर है। बस मैंने क्या किया, उसने कहा जब 18 साल के हो जाएंगे तो अमाउंट बराबर मिलेगा। मैंने कहा जब 18 साल के होंगे तो इसको 3 साल का ब्याज मिलेगा, इसको 5 का। रेट दोनों का 10% है तो इसका ब्याज 30%, इसका ब्याज 50%। मिश्र धन कितना, 100 में जोड़ देंगे, 100 में जोड़ देंगे, इक्वल कर दिया। ए बी का रेशियो बना लो, हो गया सवाल। भाई परसेंट जीरो से परसेंट जीरो खत्म। ए और बी का रेशियो कितना आ गया, ए के सामने 15 और बी के सामने 13। बस इस 15-13 को बांट दो इसमें। 15 और 13 कितना होता है, 28। यूनिट का मान 145600। एक यूनिट का मान कितना होगा, 28 पंजे 140, 28 दूनी 56। एक यूनिट का मान 5200। छोटे बेटे का पूछा है, छोटा बेटा यानी कि जो 13 साल का था, 13 साल का फिर कौन था, बी। तो बी कितना है, 13 यूनिट। तो 13 यूनिट कितना है, 13 गुणा 5200, 169 और 4, 16 चौके 64, 9 चौके 36, 67,600। ये आपका आंसर है। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा भाई, 67600। क्लियर है, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है भाई, ये सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया है, इसका आंसर मुझे टेलीग्राम पे बताना। तो आज बहुत अच्छे अच्छे सवालों को हमने किया। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। जो नहीं आए होंगे रिपीट टेलीकास्ट पर देख लेना, जब आपकी वीडियो चैनल पर आ जाए, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे हैं। अगर आप लंबा विजन रख रहे हैं मेंस का, तो आपके लिए आज की क्लास मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल हम कुछ और मिसलेनियस सवाल देखेंगे साधारण ब्याज में, और किस्तों वाले सवालों को करके कल हम साधारण ब्याज कंप्लीट कर देंगे, और परसों से हम अपना चक्रवृद्धि ब्याज शुरू कर देंगे। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।